नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मुझे पता है आप सभी ने शिवम को और मुझे 1 हफ्ते बहुत मिस किया और जैसा कि मैंने अपने पहले 1-2 शोज़ में बताया है, यूट्यूब ने बहुत प्यार बरसाया मेरे ऊपर 1 हफ्ते। एक्स्ट्रा प्यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा था बट आई एम हैप्पी एंड वी आर बैक। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखिए हम अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। हमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक बार तो मन कर रहा था मैं एक डाल दूँ कि एक भाई साहब उनके नंबर के साथ में, कि किस तरीके की भाषा हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को। इतना प्यार उमड़ा जाता है। उसके बावजूद भी हम सामने आकर सारी चीज़ों को तह तह उतारते रहते हैं, लोगों को एक्सपोज़ करते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन और अगर आप काबिल हैं और आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ और सपोर्ट करें। दिस इज़ अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन और जब तक आप अपने वॉरियर्स को काबिल नहीं बनाएँगे, लायक नहीं बनाएँगे, वो कैसे लड़ेंगे? बिना हथियारों की लड़ाई नहीं होती है। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट और शुरू करते हैं। मोदी जी ने एक ऐसी लाइन लगा रखी है। आज तो देखिए अमित शाह जी को लेकर अमित शाह जी ने राहुल गांधी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जो उन्होंने रैली के अंदर पूरा राहुल गांधी ट्रेंड चल रहा है कि राहुल गांधी अगर जीत जाएँ तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले, हर गाँव में घुसपैठियों को बना देंगे। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मैं पूरी लाइन ऑफ लीडर्स बना के रखूँगा कि इनको आने का मौका नहीं मिलेगा। ये एड़ी-चोटी का बल लगा दें। और कंपटीशन ऐसा है कि उनके मिनिस्टर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड द बेस्ट कम्स आउट। इसी सीरीज में एक नाम है जो बहुत चुपचाप काम किए जा रहे हैं और चाइना को सीधे टक्कर वो देने की तैयारी कर रहे हैं पीछे से धीरे-धीरे हौले-हौले। ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द असम के जो एक्स सीएम रहे हैं मिस्टर सोनोवाल की। शिपिंग इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं और इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही है, पर उसपे ज़्यादा हो हल्ला नहीं हो रहा है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट कुछ चीज़ें जो पब्लिक में है आज डिस्कस करेंगे और चाइना को कैसे टक्कर दे रहे हैं। यूएस को किस तरीके से आँखों में आँखें डालने के लिए तैयार करें क्योंकि रिमेंबर हम भारतीय या हिंद महासागर के चौधरी हैं, जैसा कि चौधरी जी बैठे भी हुए हैं साथ में। तो हमारे यहाँ पे हमारी चलेगी, ठीक है, आप डेगो गार्सिया में बैठे रहिए, बट द ओशन बिलॉन्ग्स टू अस एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओशन, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रिसोर्सेज़ इनसाइड द ओशन। ये मैरीटाइम रूट है अक्रॉस द वर्ल्ड, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एंड सोनोवाल जी इज़ लीडिंग दैट एंड चाइना में फुरफुराहट शुरू हो गई है, ट्रम्प के कानों में बात पहुँच रही है, इसीलिए उन्होंने शिपिंग इंडस्ट्री और नेवी का बजट भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। ओवर टू यू। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो जो अल्टरनेट मीडिया पे लगभग 1 हफ्ता थोड़ा शांति रही, अब उसी तरीके से, उसी जोश और उसी तेवर के साथ वापस से चैनल आ गया है और उसी तरीके से काम करता रहेगा। ये छोटे-मोटे हिकअप्स हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अब बात मुद्दे की। आपने बात कही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप है, उसके अंदर जो पूरी की पूरी कैबिनेट है ना, उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप की हुई है कि कौन ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करता है। तो उसी में एक बहुत ही अंडररेटेड सा नाम है, बहुत लोग शायद वो नाम पब्लिक में उस तरीके से आता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने ही वो पिच तैयार की थी 5 साल रहने के बाद, जिसके बाद भाजपा को दूसरी बार और बड़ी कामयाबी मिली। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से सेंटर में उन्हें बुलाया मोदी जी ने, काबिलियत को पहचानते हुए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो पोर्ट एंड शिपिंग की है वो उनको दी है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण बताता हूं। आज तक जितनी भी वर्ल्ड पावर रही हैं, कभी इतिहास से आप उठा लीजिए, जब तक उनकी मैरीटाइम पावर स्ट्रांग नहीं होगी, वो वर्ल्ड पावर नहीं बन पाती है। भारत भी कभी जो पावर था इंटरनेशनल रूप में, ट्रेड के रूप में, तो उसकी मैरीटाइम जो शक्ति थी उसी के कारण था। भारत भी जो वास्को डी गामा आया था ना, भारत की शिप में ही बैठकर आया था, उन्हीं के ट्रेडर्स ने वो बताया था। और आज के समय में भी, अगर प्रेजेंट में भी आप बात करेंगे, तो जो सुपर पावर चाइना बना है ना, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम ताकत की वजह से बना है। क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उस मैरीटाइम का इस्तेमाल करके, उस शिपिंग इंडस्ट्री का, उसका इस्तेमाल करके वो वहां पहुंचा है। आज अगर सिंगापुर कामयाब है, सिंगापुर बड़ा है, तो वो भी इसलिए है क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके से चुंगी नाके की तौर पे काम करता है। उसके पोर्ट इतने एफिशिएंट हैं कि उसका इस्तेमाल कर कर वो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। तो भारत के पास एक मैसिव अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी थी, लैक्स ऑफ करोड़ की। हम बात करते हैं कि हम चौधरी हैं इंडियन ओशन के। अरे साहब, चौधरी तो तब होंगे ना
जब आप मजबूत होंगे, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी तो आप उसे सेफ गार्ड कर पाएंगे। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप चौकी नहीं बनाओगे तो कैसे पहरेदारी करोगे? अब वो तो है नहीं कि यूपीए का टाइम तो नहीं है कि हमने रोड नहीं बनाई है कभी चाइना अंदर ना घुस जाए, भैया ऐसे नहीं होता है। हमें अपने पोर्ट डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए 2015 में ये सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट लेके आती है कि हमारा जितना भी मैरीटाइम रूट है, जितने भी कोस्टल, और हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, एक वरदान है किसी देश के लिए। पाकिस्तान पे तो जरासी है, एक बार ब्लॉक कर दो क्या हालत हो जाती है। और भारत के पास तो, और उस ट्रेड रूट पर है जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट है पूरी दुनिया का, उसके ऊपर भारत बैठा हुआ है। तो उसी सागरमाला प्रोजेक्ट में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, 272 से ज्यादा रेल रोड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट्स को डेवलप करना है, उसे इंडिया से कनेक्ट करना है, ताकि जो हमारा फ्रेट कॉस्ट है वो कम हो जाए। आज के समय में जो भारत है उसकी टोटल फ्रेट कॉस्ट 14% है। यानी अगर आप सामान मंगा रहे हैं ना, तो उसमें 14 रुपए तो लॉजिस्टिक में चले जाते हैं, और वर्ल्ड एवरेज है मात्र 6%। तो भारत को वहां से वो घटाना है, तो उसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही सरकार सागरमाला के साथ गति शक्ति प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करती है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इन्वॉल्व करती है, और 100 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तब्दील करती है, ताकि भारत को, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना अगले 1000 साल का भारत बनाना है, तो 1000 साल का भारत इस तरीके से बने। और उसमें जब ये मंत्रालय इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो आपको समझ आता है कि किस तरीके से चीजों को बनाया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आप रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो 1 टन फ्रेट को भेजने में 2 रुपए 28 पैसे लगते हैं, रेल से 1 रुपए 41 पैसे लगते हैं, और शिपिंग लगभग आधा पड़ता है, 1 रुपए 19 पैसे। हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं संभालते? और हमारे ही देश के, अब तक सरकारें नहीं समझ पाई थी, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति समझ गए थे। अडानी साहब ने क्यों पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया? इसीलिए तो किया ना, वो समझते हैं साहब आपने सामान बहुत अच्छा बना लिया, उसे बेच ही नहीं पा रहे। आप जो दुनिया की सबसे बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर से वो आपके यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो जरूरी है ना इन चीजों को डेवलप करना। ये सरकार का विजन है, सरकार जब इस पे काम कर रही है, तो ये आपके सामने निकल कर आ रहा है। और आज इतना इफिशिएंटली भारत काम कर रहा है। छोटा सा उदाहरण देता हूं। टर्न अराउंड टाइम होता है कि एक शिप आई और कितनी देर में खाली हो गई, और उसके ऊपर सामान भरा और दोबारा से उसे चलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। भारत का टर्न अराउंड टाइम आज के समय में 0.9 डे है। एक दिन से कम समय लगता है हमें शिप में सामान उतारने में, उसे लादने में और भेजने में। और आज अमेरिका 1.7 दिन लेता है, और साउथ अफ्रीका लगभग 3 दिन लेता है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से हम चीजों को बेहतर कर रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अनटैप्ड। अब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। और देखिए, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अगर आपको मजबूत होना है, तो आपको अपनी भुजाओं को बढ़ाना होगा, अलग अलग जगह तक ले जाना होगा। इसलिए आज भारत अपने आसपास इतने पोर्ट डेवलप कर रहा है, इस मैसिव स्केल पर कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि भारत में कर दिया, कि भैया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया, मुंद्रा पोर्ट कर दिया, या उड़ीसा में कोई पोर्ट कर दिया। अब भारत का जो सबसे बड़ा वजिंगम पोर्ट आ रहा है, वो कर रहा है, वो भी अडानी ही कर रहे हैं। तो उसके अलावा भारत विदेशों में भी जाके कर रहा है। चाबार पोर्ट है, ओमान में दुकम है, इंडोनेशिया में सबांग है, आपका ये म्यांमार में जाके सितवे है। खैर म्यांमार में तो भारतीय आर्मी भी पहुंच रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सब कुछ मिलाकर जिस तरीके से अपने आसपास, नहीं सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पड़ोसियों को हम मजबूत कर रहे हैं, और वहां पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहे हैं। चाइना भी तो यही करता है। चाइना ने अफ्रीका से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके, और कहां कहां तक अपने पोर्ट नहीं डेवलप किए। अमेरिका भी तो यही करता है, बेसिस बनाता है। भारत को भी यही करना है। अगर भारत को फिर टॉप उनके 3। उनके उनके और हमारे पोर्ट्स बनाने में थोड़ा-सा अंतर है शिवम, आई विल करेक्ट यू हियर। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका उनका मैरीटाइम बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव प्रोग्रेस्ड। हमारे मैरीटाइम को तो लिटरली किल कर दिया गया था। जब से ब्रिटिशर्स आए थे, इनफैक्ट उससे पहले मुगल्स, जानबूझ के किल किया गया कि हम ग्रो ना करें, हम बढ़ ना पाएँ। जब चाइना पोर्ट्स बनाता है, तो दैट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द चाइनीज़ आर्मी फॉर इंटेलिजेंस, फॉर वेपन्स। अपनी टीम लेकर आता है, अपना सब कुछ लेकर आता है, बनाता है, 100 साल की लीज़ पे लेता है। तांजानिया के लीडर ने, द हेड ऑफ द कंट्री सेड, "ओनली अ ड्रंक पर्सन विल एग्री टू अ डील दैट चाइना हैज़ प्रपोज्ड, एंड आई एम नॉट अ फूल।" ठीक है? ऐसा उसने लाके सीधे-सीधे उसने बोला है। गूगल करके देखेंगे, आज से 3 साल, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। तो ये पूरा ज़मीन ले लेते हैं, अपनी टीम लाते हैं, अपना लॉजिस्टिक लाते हैं, अपना सब कुछ लाते हैं, और क्या, बिकॉज़ लीडर्स को आपने कुछ एक पैसे दे दिए, कुछ हज़ारों लाखों रुपए दे दिए, उससे वो बिक जाते हैं और इनका काम हो जाता है। एंड द कंट्री इज़ नॉट बेनिफिटेड। वो एक इंटीग्रेशन नहीं है, आर्टिफिशियल है, जैसे हो ना डेब्ट ट्रैप टाइप का, वैसा है। भारत के साथ क्या है, भारत के साथ कल्चरल एक्सचेंज, जैसे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडियन ओशन की, तो 100 कंट्रीज़ है अराउंड।
हमारा इंटीग्रेटेड है, कल्चर हमारा जुड़ा हुआ है, चाहे किसी से थोड़ा अगर मैं बात करूँ इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में हिंदुइज़्म, थाईलैंड, अरे आप वहां का कंट्रीज़ कल्चर तो देख ऐसे जुड़ा लीजिए। वहां का कल्चर तो ऐसा जुड़ा हुआ है कि उनका प्रेसिडेंट भारत आता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, और वो कहते हैं मेरा तो डीएनए भारतीय है। और वही, तो भारत हमारा इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत अलग लेवल इंटीग्रेशन है। का है, देखिए ऑर्गेनिक हम है हमारा, ह्यूमन टू जो ह्यूमन है, हम उनका क्या जो हम पैसे को अपने लेकर है। जो हम अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं ना, वो हम एज अ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करते हैं कि वो उसे सॉफ्टली किस तरीके से करें। जो चाइना है, यूएस है, वो हार्ड पावर के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत जरूरी है। और जहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहां की इंडिजीनियस पॉपुलेशन को पहले हम ट्रेन करते हैं, उनको वहां पे डे टू डे ऑपरेशंस में लगाते हैं। हमारी कंपनी का सिर्फ काम, या हमारे जो भी डेवलपर हैं, सिर्फ ये काम है कि वहां पहुंचना है, उसके लिए एक डायरेक्शन देनी है, बाकी सब वहां लोकल को प्रोवाइड कराया जाता है। आपने तंजानिया का ही एग्जाम्पल दिया। तंजानिया में ही जो भारत का प्रोजेक्ट चल रहा है, राजीव नारायणन जी, उन्होंने बड़ा अच्छा उसे समझाया कि किस तरीके से जब भारत वहां पहुंचा, तो कुछ इंजीनियर पहुंचे बस भारत के, और पूरा का पूरा उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ में दिया, उन्हें ट्रेन किया, तुम चलाओ, और लास्ट में बस हमारे 2 आदमी रहेंगे, बाकी सब हम इंडिया चले जाएंगे, तुम करो अपने आप जो भी तुम्हें करना है, जैसे भी तुम्हें चलाना है। तो ये होता है असली में। इसलिए अब ग्लोबल साउथ भारत की तरफ देख रहा है। तो ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये 100 कंट्रीज हमारे आसपास हैं, कम से कम हमारा जो बैकयार्ड है, और भैया इंडियन ओशन में तो भारत ही चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन भारत की ही चलेगी। भैया नाम ही इंडियन ओशन है। कुछ लोगों को दिक्कत हो गया तो वो कह रहे हैं एफ्रो एशियन कहने लगो, ये कहने लगो ना, इंडियन ओशन है। और भारत की धाक इस तरीके से चलती है, हमने और आपने ही शो किया था कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ये भारत को कह रहे हैं कि आओ मलक्का स्ट्रेट को पेट्रोलिंग करो, आओ हमें यहां पे सेफ पैसेज कैसे दिया जाए, हमारे हित कैसे सुरक्षित रहें, ये भारत तय करे। तो ये भारत की ना ही सिर्फ मिलिट्री माइट है, बल्कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम पहले बहुत पीछे थे, लेकिन जिस तरीके से कंपनीज काम कर रही हैं, अरे भैया हम तो इसराइल में हाइफा तक पहुंच गए, वो मेन वाला तो हम भूल ही गए, जो आईमैक कॉरिडोर का मेन ट्रैक जहां से बनेगा। भैया पूरा यूरोप ही लेके बैठा है ऐसे, अरे साहब बस इंडिया से प्रोडक्ट आएंगे तो हमारे यहाँ चलेगा, और वो आईमैक का कॉरिडोर जाएगा। तो इसलिए जो मैरीटाइम रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। भारत को अगर ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से इन चीजों को इग्नोर किया, भारत उसे मिस कर रहा है, और भारत को एक एक्सपोनेंशियल स्टेज पर जाकर एक्सपोनेंशियली इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वही फिलहाल कम से कम होता दिखाई दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा, 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में फिलहाल के समय में, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वो और तेज ही होता जाएगा। आज भारत में ये स्थिति थी कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनरशिप भारत नहीं पहुंच सकता था, अब पहुंचता है। तो एक समय में आप किस हद तक फ्रेट कॉस्ट कम कर सकते हो, ये साफ दर्शा रहा है जी। बिल्कुल सही कहा, ये तो हो गया मैरीटाइम वाली बात। अब इससे चाइना परेशान है, नो मैटर कितनी भी गुडी-गुडी टॉक्स करें। अगर ये आपको याद हो जो एससीओ समिट में जब मोदी जी गए थे, मैं देखती हूँ कि किस रो में हमारे डेलीगेट्स को खड़ा किया जा रहा है, हमारे लीडर्स को खड़ा किया जा रहा है, उससे इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्ट होती है। शी जिनपिंग बीच में, पुतिन साइड पे, और शी जिनपिंग के बगल पे कज़ान के जो लीडर थे, वो खड़े थे, और फिर मोदी जी खड़े थे। आपने इम्पोर्टेंस वहीं दिखा दी कि आप उनको इम्पोर्टेंस कितनी दे रहे हो। बोलने के लिए सिविलाइजेशनल कनेक्शन, ये वो फलाना ढिमकाना, दैट दोज आर वेरी वेरी स्वीट स्वीट वर्ड्स, मेंट फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, टू बी ऑनेस्ट। जैसे बोलते हैं ना कॉस्मेटिक चेंजेस, या ऊपर से लिप सर्विस देना, कुछ उसी तरीके का। अब अगर मैप देखते हैं जो अभी सामने लगा हुआ है, भारत काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमारे पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। चाइना के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम शिवम, ट्रम्प या फिर बोलेंगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट हैप्पी विद दिस। They are not liking the exerting India. They want to shift the entire war zone to this Indian Ocean particular region. तभी बांग्लादेश में आ रहे हैं, तभी म्यांमार के अंदर मूव कर रहे हैं, तभी आपने और मैंने जो शो किया था कि साउथ ईस्ट एशिया में कितनी, हमने तकरीबन शायद 7-8 कंट्रीज का बात किया था उस पर्टिकुलर शो 7। में। 7 कंट्रीज की बात की थी जहाँ पे रिजीम चेंज कर ही रहे हैं। बांग्लादेश हो चुका है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, इंडोनेशिया में आग लगी हुई है, लिटरली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगेन द जेन ज़ी प्रोटेस्ट। कहने के लिए सो कॉल्ड, राइट? बट वो किसने फ्यूल किया हमें पता है। तो भारत कमिंग आउट वेल विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, विद इट्स लॉजिस्टिक्स इन अ स्ट्रांग वे, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। इसीलिए आजकल उनकी मूवमेंट देखिए, बड़ी अलग-अलग आइलैंड्स पे मूव कर रहे हैं यूएस ऑफिशियल्स। जो भारत के इर्द-गिर्द आइलैंड्स हैं, उसमें मीटिंग्स उनकी बड़ी तेज़ी से चल रही है, अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ में, अलग-अलग समय पे। जी।
जी, देखिए एक तो आपने जो ये मैप लगाया था, जितने भी ये चाइनीज़ पोर्ट थे ना, इनके साइड में अब आपको एक भारतीय पोर्ट भी दिख रहा है। जैसे मैन ऑन मैन मार्किंग होती है ना फुटबॉल के अंदर, एक खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा दिया जाता है, भारत वही कर रहा है। म्यांमार में आप डेवलप कर रहे हैं, हम सिक्सवे कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारा बैकयार्ड है ही। श्रीलंका में जा रहे हैं, तो श्रीलंका भारत के साथ है। आपने ग्वादर बनाया, हमने 4 बार बनाया। आपने ये आपने जो ये ओमान में बना रहे हैं, ओमान में हम भी बना रहे हैं। तो इंडोनेशिया में मलक्का स्ट्रेट है, वहां हम सबांग पे काम कर रहे हैं। तो जहां जहां आप पहुंचे वहां वहां हम पहुंचे। तो भैया हम तो आपकी सिविलाइजेशन को ट्रैक कर रहे हैं, जहां जहां पहुंचोगे हम भी आ जाएंगे। अच्छा चलो भाई, हम भी अपना बराबर में खाट बिछा के हम भी नहीं, बैठ हम गए। एक कदम पास आ गए। इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था भारत के इर्द-गिर्द। भारत ने 3 लेयर्ड डायमंड नेकलेस बना दिया है। डायमंड नेकलेस बना इनर दिया। सर्कल, आउटर सर्कल एंड द आउटर मोस्ट सर्कल। इस तरीके से 3 लेयर्ड के इन्होंने बनाए थे। मैंने देखिए बहुत वीडियो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, तो थोड़ा सा हार्ड पावर हमें भी दिखानी आती है, ऐसा नहीं है। तो और स्ट्रिंग दूसरी ऑफ चीज पर्ल्स आपने, जी। जी आपने यूएस की बात करी। देखिए यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए यूएस हर जगह पहुंच चुका है, मिडिल ईस्ट हो, पैसिफिक हो, अटलांटिक हो। सिर्फ बे ऑफ बंगाल ऐसी जगह है जहां उसे लग रहा है कि अब पहुंचना पड़ेगा, और यहां पहुंचने से वो भारत और चाइना दोनों को काउंटर कर सकता है। बांग्लादेश में किस तरीके से अमेरिका के जवान पहुंच चुके हैं वो आपने देखा, किस तरीके से थाईलैंड में उसकी प्रेजेंस है वो आपने देखा। लेकिन एक चीज है, भारत इसको भी काउंटर कर रहा है। म्यांमार में भारतीय फौजी भी पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। और भारत भी बताता है कि भैया अगर तुम मेरे पड़ोस में जाओगे तो हम भी जापड़ नाम की एक्सरसाइज जाकर बेलारूस और रशिया में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, भारत बहुत अच्छी तरीके से और मजबूती से इसका जवाब दे रहा है हर जगह जिस तरीके से। और ऐसा नहीं है, भारत तो भैया अलास्का में भी मिलिट्री एक्सरसाइज करके आ सकता है। अभी हमने साउथ चाइना सी में जापान और अमेरिका के साथ एक्सरसाइज की है। तो कुल मिलाकर भारत अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है। ये चीजें चलती रहेंगी। आप जितना बड़ा होंगे उतना ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, जो भी हो, वो आपसे अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वो उतना आपके ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे। लेकिन आप अब उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं। वो आपको पोक कर सकते हैं, आपको टेक डाउन नहीं कर सकते, वो उन्हें भी पता है। और वो पोकिंग चलती रहेगी, और वो भारत को पता है, और भारत उसके लिए तैयार है। और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बातें हैं। भारत को बहुत आसानी से पता है कि किसे कैसे और कब कहां काउंटर करना। जी। थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रही हैं और इंडियन मैं एक और ओशन में। चीज कह देता हूं, देखिए मैं एक और चीज कह देता हूं, अगर मैरिटाइम के उस पर आपको सही में समझना है क्या होता है और भारत किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, तो 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया मैरिटाइम वीक चल रहा है। आप वहां जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। शायद मैं भी पहुंचूंगा वहां पर। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, एआई पावर्ड ऑटोनोमस वेसल्स कैसे चलेंगे भारत के अंदर, उसके ऊपर बात हो रही है। किस तरीके से जॉब्स प्रोस्पेक्ट कैसे हैं टेक में और बहुत सारी चीजों में। लॉजिस्टिक, क्योंकि मैं खुद लॉजिस्टिक्स में काम कर चुका हूं, आईटी में बाद में आया। तो टेक है, लॉजिस्टिक्स है, पॉलिसी मेकिंग है, सस्टेनेबल शिपिंग है, किस तरीके से काम होता है, क्या क्या हो रहा है, भारत किस तरीके से रशिया के लिए जहाज बना रहा है, बहुत कुछ है। अगर आपको सही में समझना है कि भारत कहाँ खड़ा है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, वहां जाकर आप देखेंगे तो सही में समझ आएगा कि भारत किस तरीके से एक मैरिटाइम पावर वर्ल्ड में कम से कम टॉप 3 में किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से बड़ी 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 कंपनी, सीईओ, डिप्लोमेट सब कुछ वहां आ रहे हैं। ये उससे आपको बखूबी समझ आ जाएगा। जी। जी। इंडिया मैरीटाइम वीक 31 अक्टूबर जाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो 27 से मच। 31 तक 5 दिन। 27 से 31 तक जाना नहीं भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी चीजें ये गवर्नमेंट करती है बट बहुत चुपचाप चुपचाप करती है, जानबूझ के उस पर बहुत हल्ला नहीं होता। बट दिस इज इन पब्लिक डोमेन एंड दे वांट पीपल टू अटेंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, सो आई थिंक यू शुड विजिट देयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्लीज आगे आए, सपोर्ट करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए वो तब से फिंगर्स उठा रहे थे कि प्लीज इन्हें भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय